बीएनएम रायगढ़ का सभी मेंबर्स, पूरी दोनों कमेटी के पूरी टीम, और यहाँ पे आज ये 23rd प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के लिए हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें हमारे सभी प्रेस के मीडिया के सभी लोगों का मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ये प्रॉपर्टी एक्सपो या हम लोग का कोई भी काम आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत है, अगर पब्लिक तक पहुंचना है तो प्रेस का, कोई ऑल मीडिया, जितना भी मीडिया है उन मीडिया के साथ में हम लोग हमारा बिजनेस, हमारी कोई भी मतलब बात कहीं पे भी रखनी है तो जरिया आप लोग के साथ में हम लोग आगे जा सकते हैं। उसके बिना मतलब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम अधूरा है। हाँ, आज ये नवी मुंबई का जो प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन में हमारे जितने जो आधार स्तंभ वो है हमारे प्रॉपर्टी के जो पार्टिसिपेशन है, उनके हिसाब में ही ये पूरा शो चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे अपना बीएनएम और बीएनएम रायगढ़ के सभी पदाधिकारी जो और सीनियर और आए हुए पत्रकार बंधु और हमारे सभी मेंबर का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। बीएनएम और बीएनएम रायगढ़ मिलकर जो एक्सपो हम ला रहे हैं, हमारे वसंत भाई ने हमने प्रस्ताव दिया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, और हमारे सीनियर टीम ने सब मिलकर उसका प्रस्ताव स्वीकार करके एक नया साहस हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमको सफलता जरूर मिलने वाली है। तो उसके लिए मैं अपना सीनियर का मैं धन्यवाद मानता हूँ और अपनी पूरी टीम का भी। और अभी ये एग्जीबिशन हम मिलकर कर रहे हैं, तो एक ग्रांड एग्जीबिशन होने वाला है, जो अपना जो एग्जीबिशन आ रहा है, उसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं को बोलना चाहता हूँ कि आप इतना प्रचार करिए तो विजिटर से अपना जो पंडाल है वो उभर जाना चाहिए, उतना विजिटर आना चाहिए, वो हिसाब से आप हमारा जाहिरात करिए और सबसे ज़्यादा अपना विजिटर को विजिट करवाने का कोशिश करिए। और ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, इतना आता नहीं है इतना, पर सभी जो अपने पार्टिसिपेंट है उसको भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ, अपने खास काउंसलरों का भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप शॉर्ट नोटिस में इतने सब लोग एक यूनाइटेड आए हो, वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी बीएनएम की जो टीम है उसमें अंडर वसंत सर एज अ प्रेसिडेंट, फ्रॉम डे 1 हम लोग का एक ही था कि जितने एसोसिएशन है जो भी है, लेट अस वर्क यूनाइटेड, आवर प्रॉब्लम्स आर कॉमन, तो जितना यूनिटी में काम करेंगे अच्छा है। तो जहाँ जहाँ हमको मौका मिला है, टुगेदर वी हैव प्रेजेंटेड इन अ यूनाइटेड फैशन। दिस एग्जीबिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम एग्जाम्पल। ये एग्जीबिशन के अंदर में आज बीएनएम एंड बीएनएम रायगढ़ में 2 अलग अलग डेट हुए, 2 अलग अलग प्लेयर सेम जगह पे पार्ट लेने में खर्चा होता है, और जो कंज्यूमर भी है, कस्टमर भी है, उनको भी तकलीफ होती है। सो व्हाई नॉट टू हैव वन कॉमन बिग प्लेटफॉर्म, लेट अस हैव कॉमन वेन्यू। तो इसका वेन्यू अलग है, ना सिडको एग्जीबिशन ग्राउंड है, ना वो वाला है पनवेल वाला, तो एक कॉमन वेन्यू रखा है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन एंड ऑल्सो नेक्स्ट टू पाम बीच। तो वर्क यही है कि लेट मोर एंड मोर पीपल कम, नंबर 1। सेकेंड थिंग, हम लोग ने प्रेस नोट बनाया है। अभी न्यूज़ एक ऐसी हो गई है कि रात को 3 बजे सैफ अली खान को चक्कू लगा और 4 बजे सोशल मीडिया में आ गया, तो 9 बजे जो न्यूज़पेपर पढ़ता होता है, इट इज़ वेरी ओल्ड। तो हम लोग ने जो प्रेस नोट बनाया इसमें सब पॉइंट्स आप ऐसे देखोगे तो ओल्ड ही है, लेकिन जितने पॉइंट्स बनाए अगर आप इसको सही मिश्रण में एक अलग हिसाब से, अगर आपका जो पेन है उसमें जो कला है नरेशन की, वो अगर आप प्रॉपर इसको स्क्रिप्ट लिखोगे, प्रॉपर स्टोरी करोगे, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प न्यू बॉम्बे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम की कर्मभूमि भी है और काफ़ी लोगों की जन्मभूमि भी है, तो हमको इनको साथ में आगे लेके जाना है
और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रेस नोट को एकदम सिंपल पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, उसको आप आपके हिसाब से विस्तार से लिख सकते हैं। नंबर 1, कोई भी एग्जीबिशन या कोई भी कार्यक्रम होता है उसके लिए 2 चीज़ चाहिए। एक चीज़ चाहिए टीम, जो यहाँ पर ऊपर नहीं है नीचे भी है। यहाँ पर सीनियर्स के हम लोग का मतलब एक झाड़ बन गया है, लेकिन ये झाड़ बनने के टाइम पे यहाँ पर समझो देवम सर है, रसिक सर है, खत्री सर है, जो पटेल सर है, ये सब पुराने लोग हैं जिन्होंने 20 साल मेहनत की है, तभी आज हम लोग आराम से खड़े रह के बात कर रहे हैं। तो मैं जो बीएनए की टीम और रायगढ़ की टीम में जो लोग नहीं है उनको भी मैं सही दिल से थैंकफुल हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम लास्ट 20 years दैट दिस 23rd एग्जीबिशन हम लोग देख पा रहे हैं। सो दिस इज वन। दूसरा चीज़ है स्पॉन्सर्स एंड को स्पॉन्सर्स। तो यहाँ पर मिस्टर विकी फ्रॉम ईवी होम्स इज देयर। आई रियली आई एम थैंकफुल टू हिम कि जो दिन हम लोग ने पुटअप किया उसने बोला कि मेरे को पेविलियन चाहिए, मैं स्पॉन्सर हूँ एंड आई एम हैप्पी विथ योर सर्विस एंड आई एम गोइंग अहेड विथ यू। तो जैसे हम लोग को समझो मनीष भतीजा सर है, नितिन पटेल फ्रॉम डेल्टा है, इन्होंने बोल दिया कि वी आर देयर, तो हमारा हौसला उसी दिन आधे घंटे के अंदर में 3 pavilions एंड 3 stalls हैव बीन बुक। तो एक अलग ही हम लोग डायरेक्ट रनवे पर आ गए। तो मिस्टर विकी थैंक यू वेरी मच। तो टीम इज देयर। एज फार एज न्यू बॉम्बे इज कंसर्न, हम तो पहले गवर्नमेंट से चाहते हैं कि यहाँ पर सब लोग आए थे काम के लिए। सो वी वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी वांट कनेक्टिविटी एंड वी वांट जॉब। दिस गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली सीरियस टू गिव ऑल 3 of them। तो ये 3 अगर दे रहे तो यहाँ पर जो न्यू बॉम्बे का रियल एस्टेट रिलेटेड फ्यूचर है जो हमको दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर, लेकिन लास्ट 1 साल में 360 डिग्री चेंज हुआ, मतलब एक अलग ही लेवल पे गया है 1 साल के अंदर में। लाइक IPL, तो एक है MIDC डेवलपमेंट, दूसरा है ये रीडेवलपमेंट एंड तीसरा है TPS। TPS नया डिक्लेयर था अभी इट हैज बड़ा बजट दे दिया है, काम शुरू हो गया है। सो इसके अंदर में दिस 3 थिंग्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर रियल एस्टेट डेवलपमेंट विल गिव लॉट ऑफ जॉब्स एंड इट विल टेक न्यू बॉम्बे टू द नेक्स्ट लेवल। एंड apart from that, we require your support in next 4 days also exhibition ka to positively promote this particular thing, and anything else is there, we are there at your service. Thank you very much. All the respected seniors of both the association, president, vice president, secretary and treasurer, and our respected मीडिया एंड प्रेस फ्रेटर्निटी। पहला स्पीच है मेरा, कुछ गलतियां हो जाए तो माफ कर देना। I start my speech with a humble thanks to all the respected seniors जिन्होंने मुझे इस बार एज अ कन्वीनर सिलेक्ट किया हुआ है इस एक्सपो के लिए। आई एम thrilled to announce that this year हम लोग 2 एसोसिएशन BNM और BNM रायगढ़ साथ में जुड़ के ये एक्सपो में ज्वाइंट हुए हैं। दोनों पावर हाउसेस ऑफ द नवी मुंबई, BNM रायगढ़ एंड BNM नवी मुंबई, coming together to showcase the biggest expo of the Navi Mumbai. In all, this year we are coming up on a new location, that is Seawoods near Grand Central, जो कि 25,000 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर है। Good evening. So, first of all, हर साल की जैसा we want to be part of this mega event, and इस बार तो खासकर ये इवेंट में हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे इस बार एक योग संगम है। BNM क्रीडाई, BNM रायगढ़, इनका एक योग संगम हुआ है यहाँ पे, जैसे हमारे महाकुंभ में हो रहा है आज। तो ये एक महापर्व है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी नींव रखी गई है आज, और मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में ऐसे मेगा एग्जीबिशंस होने वाले हैं। ये एग्जीबिशन बाकी पुराने एग्जीबिशंस के जैसे नहीं होने वाले। इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग बिग। जैसे
आपके एग्जीबिशंस होते थे, सिडको एग्जीबिशन सेंटर में होते थे या फिर मानसरोवर स्टेशन के वहाँ पे होते थे, मुझे याद है। ये एग्जीबिशन हो रहा है टांडेल ग्राउंड में, पूरा का पूरा ग्राउंड भरने वाला है, इतना मैसिव इवेंट होने वाला है। ये चीज़ें आप कम्युनिकेट कीजिए लोगों को, और हम तो आपके साथ हैं, आप तो हमारे मित्र हैं, हम भी आपके मित्र हैं। जिस तरीके से आपने हमको हर बार हर साल सपोर्ट किया है, उसी तरीके से इस बार भी मैं आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रखता हूँ। और ऑलवेज जय हिंद जय भारत। ये जैसे आपने कहा कि 15 करोड़ तक के कमर्शियल रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि इस एग्जीबिशन में जैसे 100 स्टॉल्स हैं, 200 के आसपास बिल्डर, जैसे आपने जानकारी दी, मोर देन 500 प्रॉपर्टी जो है इसमें शोकेस होने वाली है। जो स्टार्टिंग रेंज रहेगी अफोर्डेबल होम की वो कितनी रहेगी, ताकि आम लोगों को जो यहाँ पर मुंबई गली में जो मकान खरीदना चाहते हैं वो आसानी से समझ सकें इस बार बीएनएम और बीएनएम रायगढ़ किस तरह की प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है। स्टार्टिंग रेंज नवी मुंबई पेरीफेरी में 15 लाख से स्टार्ट होएगा। 15 लाख से फिर तो आपको पता है पाम बीच रोड पे गए तो करोड़ों में जाता है, बट स्टार्टिंग नियर पेरीफेरी एरिया और पूरा नवी मुंबई के सराउंडिंग में 15 लाख से चालू होएगा। वो एरिया कौन सा होगा जहाँ पे 15 लाख में स्टार्ट होंगे, और वो रेंज क्या होगी, मकानों की रेंज क्या होगी, 1 BHK 1 RK क्या होगा, ताकि आसानी से समझ लें। वो डिपेंड होगा एरिया के अंदर। अगर आप लंबा जाओगे तो 1 BHK मिलेगा, नहीं तो 1 RK। ये सराउंड हम लोग यहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेशन है उनके प्रोजेक्ट्स हमारे खपोली तक है, करजत खपोली, उससे मतलब नवी मुंबई के सराउंडिंग वाली जो एरिया है यहाँ वो सिलफाटा, तो वहाँ पे भी सस्ते घर है। लेकिन न्यू मुंबई का प्रॉपर न्यू मुंबई के अंदर लैंड ही कॉस्टली है, तो उसको मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाएगी। प्राइसेस आर डिफाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। आज नवी मुंबई का जो डिमांड है, प्रोजेक्ट्स, फ्लैट्स, IT, ऑफिसेस, कमर्शियल, रिटेल, एवरीथिंग इज गवर्न बाय सप्लाई एंड डिमांड। और जो हिसाब से यहाँ पर सप्लाई आ रही है वो हिसाब से डिमांड भी बढ़ रही है। आज वाशी में 20 साल तक एक भी प्रोजेक्ट नया शुरुआत नहीं हुई थी, एंड सडनली यू आर सीइंग सो मेनी रीडेवलपमेंट्स, फ्रेश प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन वाशी, नेहरू CBD एंड MIDC। तो ये जो कोर सेक्टर्स है, ये कोर क्यों इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पे एग्रोली और कंसोली भी है। सो ये कोर सेक्टर इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पे है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स एंड एवरीथिंग एल्स। सर नवी मुंबई मैं आपका सीधा जवाब एक सवाल जोड़ देता हूँ उसमें। हाँ सर। क्योंकि जब भी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो जानकारी मीडिया के जरिए जाती है, अक्सर पब्लिक सवाल यही पूछती है भाई सब ठीक दिख रहा है, इलाका तो बताओ आप कौन से इलाके मुझे 20 लाख का घर मिलेगा, 25 लाख का कौन से इलाके। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि नवी मुंबई के, चूंकि आपने पहले ही बता दिया कि जमीन की कीमत यहाँ ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और सैचुरेट हो चुका है, जमीन तो है नहीं, तो इसलिए रेट ज्यादा है। लेकिन किस इलाके में हम क्लियरली इस बात को समझ पाए? सर स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा नवी मुंबई की जो बाउंड्री है आप उसको किस तरीके से देखते हो। अगर आप नैना देखते हो, MMRDA देखते हो, PMC देखते हो, तो PMC है और नैना है, यहाँ पर ही आपको ये प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। उसका सिंपल गणित है, 500 स्क्वायर फीट इंटू 4,500 रुपीज स्क्वायर फीट विल बी द रेट। सो दैट वर्क्स आउट टू 20 से 25 लाख और ऊपर 5 लाख बाकी सब खर्चे, 30 lakhs। आप थोड़े और दूर जाओगे टुवर्ड्स करजत, दैट इज वेयर यू विल गेट फॉर 20 lakhs। बट सिटी के अंदर 20 लाख में मिलना असंभव है, बिकॉज यहाँ का जो गणित है, डायनामिक्स है, 500 साढ़े और न्यू मुंबई का जो बेस रेट है 8,000 रुपीज स्क्वायर फीट हो गया, मिनिमम 8,000 रुपीज स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर मिलना डिफिकल्ट है और फिलहाल तो असंभव जैसा दिख रहा है। अनलेस एंड अनटिल सिडको ने जो अभी आज ऐड दी है, फुल पेज ऐड है, उसमें उन्होंने बोला है 25 lakhs ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब है कि ऊपर। तो इफ दे आर रेडी टू वर्क आउट, you know, they are ready to give some discount or they are ready to soften the rate,
बियॉन्ड दैट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि ये सिटी के अंदर ये रेट के अंदर या ये बजट के अंदर मिल सके। पेरीफेरी रोहिंजन, पिसरवे, पीएमसी एरियाज, रसायनी, पलसवा का आजू में मोसारी एरिया है और द्रोणागिरी है 4,500 to 5,000 रुपीज द्रोणागिरी, और ये श्रीवाड़ा के आसपास का एरिया। सो आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेस विच इज नियरेस्ट टू दैट, एंड बियॉन्ड दैट इफ यू गो और 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 4,500 to 5,500 में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, नेक्स्ट ईयर two major changes will happen next year. One is town planning scheme has been declared. 23 villages have been planned, और ये 23 villages के अंदर almost नवी मुंबई के 3 नोड like नेरुल इतना सप्लाई आएगा, and when supply is going to be so good, so strong with infrastructure, already L&T को 12,000 करोड़ का टेंडर्स दिया गया है और लोगों का प्रतिसाद रहेगा, पॉलिटिकल विल रहेगा, तो आई थिंक सो 4,500 to 5,000 में टाउन प्लानिंग स्कीम पनवेल में 1 से लेके 12 तक यहाँ पर आपको 4,500 से 5,500 के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यानी 25 से 40 लाख के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर वो मिलेगा। और आपका क्वेश्चन रिलेटेड ही और एक आंसर है, अगर हमको इसकी मात्रा बढ़ानी है तो आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करना चाहिए, हमारा आपका सबका एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, नैना, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी और पीएमसी, ये 4 जोन में जो एरिया है दैट इज अ ह्यूज एरिया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नवी मुंबई का करंट सप्लाई। सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब कर रहे हो? हम लोग तो वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड, we are excited to develop there, we want the support of the government as usual। अगर political will रहेगा तो हम कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि हमको whatever is our limitation, I am putting it up to you, we have land, what we want is infrastructure and government will, if that is there, all these 4 nodes नहीं means they are zones, not zones, उसमें ये 20 से लेके 40 लाख के बीच में अपार्टमेंट्स मिल सकेंगे। मुंबई महापालिका आणि सिडकोचा सहभाग आहे का? सिडको आणि महापालिका दोन्ही भाग घेतलेला आहे, आणि सिडको त्यांच्या जे पण सिटीला आणि त्यांच्या जे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याला दोघांना मार्केट करणार आहे। सर जो मिडिल क्लास ये 24 से 27 मतलब 4 दिन का एग्जीबिशन रहेगा, और इसमें ये तांडेल ग्राउंड, हमारा ऑफ पाम बीच रोड बोलते हैं उसको, और सीवुड स्टेशन के सामने रहेगा। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, कितने लोग आने वाले हैं, किसके हाथ से उद्घाटन होने वाला है? ये हमारे गणेश जी नाइक अभी अपने कैबिनेट मंत्री है, उनके हाथ से ओपनिंग होगा, और अभी हम लोग का तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक मैक्सिमम आज तक रिकॉर्ड जो जितने पहले किए हैं उससे जो हमारी टीम ने मेहनत की है आप लोग के साथ में, मीडिया के साथ में, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पब्लिक ये टाइम में रिकॉर्ड करेगी पब्लिक आने में। सर इस बार रायगढ़ और नवी मुंबई एक साथ है, तो क्या लगता है कि सेलर्स रायगढ़ से नवी मुंबई तक आएंगे, क्या रिस्पॉन्स रहेगा? रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, बिकॉज यहाँ पर रीडेवलपमेंट की शुरुआत हुई है भारी मात्रा में। MIDC इज कमिंग अप विद IT एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स, एंड पेरीफेरी में बजट होम्स आने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। यू आर हैविंग नवी मुंबई का जो दायरा था पहले फ्रॉम ऐरोली टू बेलापुर, नाउ इट हैज एक रिंग आया हुआ है, तो यहाँ पर शीलपाटा है, रोहिंजन एंड अपर खारगर, सुपर खारगर, आउटसाइड दैट प्लेस पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, MMRDA का एरिया है, नैना का एरिया है, पलसवा एंड द्रोणागिरी। सो जो न्यू बॉम्बे का जो डायमीटर है, डायमीटर इंक्रीज नाउ, and we see a lot of projects coming up, and the third set of projects which will come up in next 6 months time, we would like to, we are happy and excited कि वो जो projects है environmental related कुछ बाधाएं हैं उसकी वजह से लॉन्च नहीं हुए, but during this exhibition
people will have basic information of that projects also. And ये तीनों जो diameters है उसके माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे projects आने वाले हैं, and there is something for everybody. So 25 लाख का भी घर मिलेगा और 15 करोड़ का भी घर मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है. And offices में there is a huge demand for lease as well as outright sale. काफी सारे प्रोजेक्ट्स MIDC में 50,000 to 1 लाख सिंगल टिकट साइज प्रोजेक्ट जो है बिके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट फ्रॉम अमरमार, लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स है, BPOs है और IT पार्क्स है. उन्होंने 50,000 से लेके 5 लाख स्क्वायर फीट का लीज एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है यहाँ पे अडानी के साथ में ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कमिट किया हुआ है. एंड वेरी सून यू विल हियर अबाउट दैट ऑफिशियली. अश्विन पटेल जी क्या कहेंगे बीएमएम रायगढ़ के साथ में आज है, क्या बताएंगे? बीएमएम के साथ हम जुड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, एसोसिएशन है, और एग्जीबिशन में जो हम अलग अलग करते थे सबको पार्टिसिपेंट 2 जगह होना पड़ता है, इसके लिए हमने साथ में करके लिया है. तो पार्टिसिपेंट भी साथ में रहेंगे तो ज्यादा पार्टिसिपेंट वो हिसाब से हमने मिलके एग्जीबिशन कर रहे हैं. इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है पब्लिक को? मुझे लगता है कि सभी को बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे. जो अभी सपोज एक डेवलपर था, वो 1 लाख से 2 लाख स्क्वायर फीट का काम कर रहा था, आज वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख स्क्वायर फीट का काम कर रहा है. सो ही इज मोर टू ऑफर, एंड मोर द नंबर ऑफ डेवलपर्स, आई थिंक मार्केट विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, एंड फाइनल एंड यूजर जो है उसको आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इंफ्रा, एमिनिटीज और रेट, उनको कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिलेगा. ग्रीन जोन से रिलेटेड सर कुछ ऑप्शन है इस बार के एक्सपो में? क्योंकि अभी जैसे कोविड हुआ, कोविड के बाद से बहुत सारे फॉरेस्ट अभी न्यू, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो फॉरेस्ट लैंड बनाने का प्लानिंग चल रहा है. तो आने वाले समय पर ऐसा कुछ प्लानिंग आपके थ्रू देखने को मिल सकते हैं? अभी न्यू बॉम्बे के अंदर 45% प्लेस इज ओपन टू स्काई, मींस देयर इज ऑल ग्रीन जोन आउट देयर. सो मुझे लगता है कि आगे में नैना है, PMC, MMRDA एंड अदर बॉडीज, आई थिंक उन्होंने भी अपना DP प्लान बनाया है, एंड देयर ऑल्सो 40% डेवलपर को मिल रहा है, तो 60% स्पेस उनके पास रहेगी. तो मुझे लगता है इट इज फॉर देम टू टेक अप दिस व्हाट वी से इन ड्यूरिंग दैट प्लानिंग प्रोसेस कि मैक्सिमम ग्रीन जोन कैसे रहे. हर बार एग्जीबिशन में कुछ अलग दिखाई जाता है या कुछ अलग स्कीम रहती है, इस बार का एग्जीबिशन में क्या खासियत है? एग्जीबिशन में मुझे लगता है क्वालिटी अपार्टमेंट्स मिले, वो सबसे कोर खासियत का मतलब आप एड ऑन्स कर सकते हो. कोर क्या है, कस्टमर को अपार्टमेंट्स मिलने चाहिए. दे शुड हैव क्वालिटी अपार्टमेंट्स, दे शुड हैव अपार्टमेंट्स जो हर तरीके से, हर सुख सुविधा से उपलब्ध है. एंड बियॉन्ड दैट हर डेवलपर कुछ न कुछ रखेगा ही रखेगा. 100 डेवलपर्स आर देयर एंड प्रॉपर्टीज 500 प्रॉपर्टीज रहेगी. I think 70-30 है, so 70% will be under construction, 30% ready हो. प्राइस का कुछ लकी ड्रॉ प्राइस जैसे Yes, definitely. इस बार BNM और BNM रायगढ़ की सपोर्ट से इस बार भी हमने मेन स्पॉन्सर लिया है, और इस बार हमने एक बहुत ही बड़ा स्टॉल लिया है, अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर का स्टॉल है, और उसमें हम एग्जीबिशन तो होगा, एग्जीबिशन में तो लोगों का प्रोजेक्ट्स का तो डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके साथ में नवी मुंबई में क्या हो रहा है, नवी मुंबई का एक माहौल हम वहाँ पे दिखाएंगे आपको वहाँ पे बहुत कुछ देखने मिलेगा. नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स तो एक पार्ट है, उसके अलावा आपको एंजॉय करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे हमने बनाई है. तो प्लीज आइए. इस बार का टारगेट क्या है सर आप लोग का, आपकी टीम का? सॉरी, इस बार का टारगेट क्या रखा है सर? इस बार का टारगेट हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए. हम लोग प्रोजेक्ट आज यही एग्जीबिशन में खत्म करने वाले हैं. हम लोग प्रेस के मीडिया के तो सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बार दोनों एसोसिएशन मिलके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया, ज्यादा ऑफर उधर आ रहा है, प्रोजेक्ट बहुत डिस्काउंट भी है, सब आप मैक्सिमम कंज्यूमर को बेनिफिट ले सके, ऐसा आप मीडिया की तरफ से उधर जाए मैसेज कंज्यूमर के पास कि आप उधर आओ, हमारा टाइटल है अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आपको सभी चांस मिस नहीं करना चाहिए. एयरपोर्ट का फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले आपका घर लेना चाहिए, आप आके ले लो घर. इसने बोल दिया, स्टार्ट कर लिया. स्टार्ट शुरू हो चुका है 24 तारीख को. आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, और ईवी ग्रुप्स को जो है तो क्या प्रोडक्ट लेके आ रही है? सो इस बार हम लोग ला रहे हैं, हम लोग अभी फोकस्ड हैं रीडेवलपमेंट के ऊपर और थोड़े अफोर्डेबल हाउसिंग भी, क्योंकि हम दोनों वैल्यू प्रोपोजिशन लाना चाहते हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग में एयरपोर्ट से सबसे नज़दीक में हमने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया है,
पुष्पक नगर के कॉर्नर पे, जहाँ पे हम लेके आ रहे हैं पुष्पक नगर के एज पे। और दूसरा जो हम ला रहे हैं वो रीडेवलपमेंट है। रीडेवलपमेंट में हमने काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है और वो प्रोजेक्ट्स एक एक करके हम लॉन्च कर रहे हैं। सीक्रेट लोकेशंस हैं, ये लोकेशन जब लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हम इस बार हमने लाया है ऊपरखरना में सी फेसिंग अपार्टमेंट्स, मतलब सी फेसिंग मतलब डायरेक्ट सी फेसिंग, पीछे कोई बिल्डिंग नहीं, डायरेक्ट सी फेसिंग अपार्टमेंट। इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया हमने। तो ये सब देखने के लिए लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा एंड मैं ये बोलूँगा लोगों को कि भाई खरीदो मत, आप प्लीज़ मत खरीदिए, आप पहले देखिए, परखिए, जानिए और समझिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि ये जो रेट है, मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, ये रेट जो है अगले 6 महीने में भी नहीं रहेगा, अगले एक्सीबिशन में भी नहीं रहेगा। तो ये एक बूम टाइम चालू हो चुका है। और उसका एक महासंगम का रीज़न क्या है कि देखो, सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि अटल सेतु यहाँ पे आके उतर रहा है, आपके एयरपोर्ट के जो फ्लाइट्स यहाँ से उड़ रही है, नई मुंबई में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इससे जॉब क्रिएशन हो रहा है, इससे जीडीपी बढ़ रही है, पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है। तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ती है तो वो टाइम पे प्राइस राइज होता है। ओके विक्की भाई, जैसे आपने बताया एयरपोर्ट के बाजू में आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ है, पहले के जो रेट्स थे अभी के कुछ रेट्स में कोई डिफरेंस हुआ है? मैंने कोविड के 2020 में एक्चुअली मैंने मेरे स्टाफ के लिए लॉन्च किया था वो प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट के नज़दीक में मैंने बहुत लैंड एक्वायर किया था। उसमें से मेरे जो ड्राइवर्स और मेरे जो स्टाफ है ऑफिस के, उनकी जो कोविड में जो दशा हुई थी, रेंट नहीं भर पा रहे थे, घर फ्लैट नहीं, तो हमने सोचा कि हम एक चैरिटेबल एंगल से उसको देखेंगे और उसको लॉन्च करेंगे। जब हमने लॉन्च किया था उसको, हमने 12 लाख 11 लाख में हमने उसको बेचा हुआ है, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और आज हम वही चीज़ हम बेच पा रहे हैं 19 लाख 20 लाख में, विद इन 3 से 4 साल, मतलब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, अभी ओसी आ गई है। तो 3 साल के अंदर में ओसी आ गई और ओसी के बाद में हमारा रेट हो गया है 19 से 20 लाख। तो ये इजाफा हो रहा है, तो इससे हम लोग और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, उसके अलावा नई मुंबई में जो रीडेवलपमेंट भी ला रहे हैं हम लोग, वो रीडेवलपमेंट में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो रीडेवलपमेंट में भी, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन मिलती है, क्योंकि सेम वैल्यू की प्रोडक्ट अभी एक लोकेशन में जो रेट है, वो रेट तो कभी बदलता नहीं है, वो लोकेशन का रेट फिक्स है। वो लोकेशन में ही अगर एक ये साइड में एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे वो एक रेट है, यहाँ पे नया बिल्डिंग आ रहा है हमारी रीडेवलपमेंट की, नए अम्यूनिटीज के साथ में, तो वहाँ पे आपको वो सेम रेट में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन हम ला रहे हैं।